नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक शमशान के डोम की आपबीती। जिन्हें ये नहीं पता कि शमशान का डोम किसे कहा जाता है, मैं बताता हूं। शमशान का डोम उस व्यक्ति को कहा जाता है जो शमशान में रहता है, शमशान का रख रखाव करता है, और जब चिता जलाई जानी हो, जो पहली अग्नि जलाता है वो शमशान का डोम होता है। उसके बाद परिवार के सदस्य वो लकड़ी को लेते हैं और चिता को वो आग लगाते हैं, और उसके बाद भी जो अंतिम संस्कार का कार्य करना पड़ता है शमशान में, वो सब एक शमशान का डोम करता है। तो आप सोच ही सकते हैं, जो दिन के वक्त शमशान घाट में रहे और जो रात के वक्त भी उसी शमशान में रहे, उसे शमशान का डोम कहा जाता है। और रात के वक्त शमशान कितना भयावह होता है ये तो उन्हें ही पता। तो आज मैं आपके लिए ऐसे ही शमशान के डोम की 3 सच्ची और भयानक कहानियां लेकर आया हूं, जो आपको भी अंदर तक डरा देंगी। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो दोस्तों, आज मैं आपको 3 कहानियां सुनाऊंगा जो कि हमारे सब्सक्राइबर्स ने भेजी हैं, जो शमशान की डोम से जुड़ी हुई हैं। लेकिन उन सब की एक ही डिमांड है कि मैं उनका नाम रिवील ना करूं, ना शमशान के डोम का नाम रिवील करूं, और वो कौन सा शमशान घाट है जहां ऐसी घटनाएं हुई। तो मैं उनकी प्राइवेसी की इज्जत करते हुए उनके काल्पनिक नाम रखूंगा। तो जो पहली घटना हरियाणा में घटी थी, वो घटी थी वीरदास जी के साथ। वीरदास जी एक शमशान के डोम है, यानी कि शमशान के रख रखाव का कार्य वो करते हैं। अब शमशान में समय समय पर अगर गांव में या आसपास के इलाके में किसी की मौत हो जाती है तो उसकी लाश को शमशान में लाया जाता है, और सारा जो कार्य है वो वीर जी करते हैं। यानी कि लकड़ियों को इकट्ठा करना, जगह की सफाई करना, जगह को पवित्र करना, थोड़ा गंगा जल पहले छिड़क देना, क्योंकि कहते हैं अगर कोई मर जाता है उसके बाद उसकी आत्मा और उसका शरीर पवित्र हो जाता है, और वो जगह जहाँ पर उसकी चिता जलाई जानी हो वो जगह भी पवित्र होनी चाहिए। तो वीरदास जी दिन के वक्त ये कार्य किया करते थे, और कभी कभी रात को भी उन्हें शमशान घाट के आसपास रहना पड़ता था। अब इसका कारण ये था कि कभी कभी हो जाता था कि अगर किसी की चिता जलाई जानी हो, कोई गहना या शरीर के अंदर किसी तरह की कोई चीज़, जैसे कि कभी कभी शरीर में कोई सोने की अंगूठी किसी ने निगल ली हो और बाद में उसकी मृत्यु हो गई, तो कुछ लालची लोग ये सोचते हैं कि अगर चिता को अच्छे से खंगाला जाए, यानी कि राख को, जो कि परिवार के सदस्य नहीं होते, तो वो चोरी करने के इरादे से कभी कभी ऐसे शमशान में घुस आते हैं। तो वीर जी इस बात का भी ध्यान रखा करते थे कि मैंने गेट अच्छे से लगा दिया है और बाहर से कोई अंदर ना आ सके। उनका घर शमशान से लगभग कह सकते हैं 500 मीटर की दूरी पर था। अब इतनी दूर से शमशान का ख्याल रखा नहीं जा सकता था, और पूरी रात वो शमशान में भी नहीं रह सकते थे। हर रोज़ शमशान में ही रहना, अब रात के वक्त घर भी जाना पड़ता था, खाना भी खाना है और इंसान है, सोना भी पड़ेगा। तो वो कभी कभी 10-11 बजे तक शमशान में रहते, उसके बाद वो घर पहुंचते, खाना खाते और सो जाते, क्योंकि सुबह सुबह उन्हें फिर जल्दी ही शमशान में जाना पड़ता। इस बार भी शाम के 5 या 6 बजे होंगे, एक लाश आई थी। गांव का ही वो आदमी था जिसकी चिता जलाई जानी थी। तो सारा कार्यक्रम, जो भी लकड़ियां इकट्ठा करना, जो भी सब चीज़ें थी, दिन के वक्त वीर जी ने कर दी थी। अब वक्त रात का हो गया था और चिता जलाई जा चुकी थी, राख थी, और सुबह के वक्त परिवार वाले आते और अस्थियां राख से निकालते, हड्डियां निकालते, और इस तरह लूटा तैयार करते जो गंगा जी में बहाने के लिए लेकर जाना होता। तो जो वीर जी थे, वक्त 10 बजे का होगा। उन्हें पता था कि आज एक चिता जलाई गई है, तो मैं गेट को ताला ज़रूर लगाऊंगा भाई, बाहर से कोई अंदर आ ना जाए। वैसे ज़्यादा मुझे फिक्र नहीं होती, लेकिन अब थोड़ी सी फिक्र है। तो उन्होंने गेट को ताला लगाया, जिसके बाद वो वापस घर की तरफ आ रहे थे। अचानक ही उन्हें दिमाग में ख्याल आया, अरे यार वो बैग था फलों वाला जो मैं लेकर आया था बागान से, अरे यार शमशान में रह गया। बीवी डांटेगी कि मैं फल लेने के लिए गया था, अब घर फल नहीं पहुंचे, और बच्चे भी इंतजार कर रहे होंगे कि रात को पापा के साथ खाना खाएंगे और फल भी खाने को मिलेंगे। अरे वो तो रह गए।
ऐसा करता हूँ, जल्दी से जाकर ना मैं वो बैग ले आता हूँ। तो लगभग 100 मीटर की दूरी पर थे वो शमशान से। तो वीर जी दोबारा शमशान की तरफ जा रहे और उन्होंने एक अजीब चीज देखी बिल्कुल शमशान के करीब। उन्होंने जमीन पर ध्यान दिया, क्योंकि शमशान के पास की जो जमीन थी वो कच्ची थी, ना ईंटें लगी थी ना कुछ, वहां ज्यादातर मिट्टी ही थी, लेकिन सख्त मिट्टी थी। अब उस पर पैरों के कुछ निशान छपे हुए, जैसे कोई नंगे पांव हो। और बड़े कमाल की बात थी, वो जो पैरों के निशान थे ना, वो ऐसे थे जैसे किसी ने राख में पैर रखा हो या पूरे शरीर पर राख मली हुई हो और वो उस कच्ची मिट्टी पर चला हो। ऐसे पैरों के निशान शमशान से बाहर की तरफ आते उन्हें दिखे छपे हुए। तो वीर जी काफी ज्यादा घबरा गए। अरे यार, लगता है किसी ने वो जो राख है ना, चिता की राख, उसमें पैर रखा और वो बाहर की तरफ निकला। लेकिन मैंने तो ताला लगाया, ऐसे तो कोई अंदर जा नहीं सकता था, तो शायद दीवार फांद कर गया होगा। फिर वीर जी भागे भागे गए। उन्होंने ताला खोला, फिर देखा कि गेट के पास से ही ये कदमों के जो निशान थे वो बाहर की तरफ नजर आ रहे। लेकिन ऐसा था कि एक जो पैर का निशान था ना, आधा गेट के अंदर आधा गेट के बाहर, जबकि गेट का ताला तो अब खोला ना, किसी और ने ताला तो खोला नहीं होगा। फिर वो सोच में पड़े, अरे नहीं यार, ये बात में हुआ नहीं लगता। पहले तो मैं शमशान में ही था, तो गेट खोला, देखा आधा पैर अंदर आधा बाहर, यानी दीवार पर चढ़कर कोई बाहर की तरफ नहीं आया, बल्कि ऐसे ही आया। कौन हो सकता है? पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया। अरे यार, ये पैरों के निशान पहले होते मुझे नजर आ जाते। वो बड़े हैरान थे, उनकी समझ में कुछ नहीं आया। देखा शमशान में वहां कोई पैरों के निशान नहीं थे। सामने जो चिता थी जिसमें अब भी काफी गर्मी थी, तो उन्होंने देखा, नहीं यार, ऐसा नहीं लग रहा, वहां से यहां तक भी तो कच्ची मिट्टी है, कोई चलकर आता तो यहां भी पैरों के निशान होते। तो ये मेरे नहीं है यार, मैंने तो जूते डाले हैं, तो ये किसके पैरों के निशान है? वो घबराए, सोच में पड़े, लेकिन फिर उन्हें लगा, रही नहीं यार, अभी तो गर्म है चिता, तो वहां किसी ने कुछ निकाला नहीं होगा, ऐसा तो मुझे बिल्कुल साफ दिख रहा है, वहां तो कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने वो बैग उठाया, वो जो फलों वाला था, फिर उसे लेकर वो सीधा घर पहुंचे। अब उस रात वो जब घर पहुंचे, उन्हें ऐसा लगा था कोई पीछे है, लेकिन फिर उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। इस तरह से वो घर पहुंचे थे। तो अगले दिन फिर से उन्होंने शमशान में देखा, परिवार वाले आए थे शमशान में, जो अस्थियां निकालनी होती हैं राख से, चिता से, हड्डियां वगैरह लोटे में डालने के लिए, तो परिवार वाले आए, उन्होंने साथ दिया वीर जी ने। इस तरह वो दिन का काम उनका पूरा हुआ। ज़्यादा शमशान में आज कुछ करने वाला था नहीं, किसी की मौत भी नहीं हुई थी कि आज चिता जलानी पड़ती, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो उन्होंने वो जो शमशान था उसमें कुछ फूल लगाए हुए थे, अच्छा शमशान बनाया था कि उसमें पैर रखते वक्त किसी को डर ना लगे, तो ऐसा उसका रख रखाव किया। तो उसके बाद वक्त कोई 9 साढ़े 9 बजे का रात का, उन्हें लगा कि आज तो ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, आज मैं ताला भी नहीं लगाऊंगा, ताला लगाने की भी चिंता नहीं, क्योंकि अब तो फूल वगैरह ही हैं, तो शमशान में कौन ही आएगा। तो उन्होंने ताला नहीं लगाया, ताला रख दिया अंदर, एक कमरा सा बना हुआ था उसमें रख दिया, तो उसमें ताला ज़रूर लगाते थे। शमशान घाट के बाहर वाले गेट में ताला तब लगाते थे जब अंदर किसी को जलाया गया हो, चिंता की वजह से वो ताला लगाते थे। आज घर की तरफ आ रहे। अब घर की तरफ आते वक्त जैसे ही शमशान से बाहर वो निकले थे, उन्हें लगा पीछे कोई चल रहा है। जो कदमों की आवाज़ भी उनकी कानों में पड़ रही थी वो कुछ अलग थी। अब चलने का तरीका देखिए, कोई जैसे पैर थपाक थपाक करके रख रहा हो, जब किसी को चोट लगी हो, कोई थका हो कि पैर ज़्यादा ज़ोर से उठाने की उसमें हिम्मत ना हो, तो वो ज़ोर से पैर रखता है। कोई हष्ट पुष्ट साधारण तरीके से चल रहा हो तो पैर उठाकर चलता है, आवाज़ कम निकालता है। तो जो वीर जी थे उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, कौन है? जब पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने टॉर्च नहीं जलाई थी, अंधेरा था, थोड़ी थोड़ी रोशनी थी, वो टॉर्च जलाते भी नहीं थे कि अपना ही गांव है, अपना ही शमशान है, यार कौन यहाँ नजर आएगा, इतने सालों से मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन जब कदमों की आवाज़ आई वो थोड़ी घबराए, अरे यार कौन है? लेकिन जब वो रुके, पीछे भी जो आवाज़ आ रही थी वो बंद हो गई। फिर कुछ समय बाद फिर से आवाज़ आई, कुछ कदम उन्होंने बढ़ाए थे तो पीछे फिर से कदमों की आवाज़ आई। इस बार उन्हें लगा पीछे कोई है। मैं रुकता हूँ, वो रुक जाता है और ऐसा लगता है कि शरीर पर काले कपड़े पहने होंगे। अब उस समय
जो चोरी की वारदात भी दिन के वक्त गांव के पास हुई थी, किसी खेत में भी किसी किसान के साथ छीना झपटी हुई थी, तो उनके दिमाग में यही आ रहा, अरे यार कोई चोर उचक्का ना हो, है मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन ये जो नशेड़ी चोर वगैरह होते हैं इनकी समझ में कुछ नहीं आता, मांगते हैं दे दे कुछ, उसके बाद मुझे मार न डाले। तो मैं टॉर्च जलाता हूँ, अगर मुझे लगा पीछे कोई ऐसा वैसा है मैं भागूंगा, और गांव बिल्कुल सामने है भाई, आवाज़ लगाई ना यहाँ 100 लोग इकट्ठा हो जाएंगे। तो टॉर्च जलाई, पीछे देखा, पीछे कोई नहीं, कोई नज़र नहीं आया उन्हें, लेकिन जो सफ़ेद सफ़ेद पैरों के निशान थे वो छपे हुए थे। तो वो पीछे गए देखने के लिए, पैरों के निशान कैसे, और बड़ी कमाल की बात, तो ये जो पैरों के निशान थे पूरे शमशान से यहाँ तक बिल्कुल चमकते हुए दिख रहे, क्योंकि जो चिता की राख होती है या वैसे भी राख होती है, कुछ जल जाए थोड़ी सफ़ेद सफ़ेद सी राख होती है ना, तो मिट्टी काली काली सी हो तो उस पर अगर कोई ऐसे राख में पैर रख के नंगे पांव रखे तो ऐसे दिखेगा, और टॉर्च जलाई तो पीछे तक काली मिट्टी के ऊपर सफ़ेद निशान ऐसे शमशान से। और अगर माना कोई शमशान से आया, अरे इतनी राख लगी है कि इतनी दूर तक पैरों के निशान छप गए, सोचने लगे थे वीर जी। और चलो माना ये भी ठीक है कि पैरों पर इतनी राख लगी, भाई कोई तांत्रिक होगा, कोई अघोरी होगा, राख मली होगी उसने, चलो यहां तक आया, यहां से इधर उधर छिप गया। जब मैंने टॉर्च जलाई तो भाई वो पैरों के निशान कहाँ, यहां था, यहां से उड़ गया, कहां गया। वीर जी वहां खड़े थे और उस समय उन्हें ऐसा एहसास हो रहा कि भाई ये जो आखिरी पैरों के निशान ना यहां तक रुके, ऐसा लग रहा है कोई यहां पर अब भी मौजूद है। जब वीर जी को ये ख्याल आया ना तो उन्होंने सोचा घर चलो भाई, घर चलो। वो चलने लगे, पीछे से आवाज़ फिर से आने लगी, वो रुके नहीं, घर के काफ़ी करीब पहुंचे। हिम्मत बढ़ी कि गांव के बीच हूं यार, ये पैरों के निशान कौन है, कोई छिपा हुआ है, डराना चाहता है। टॉर्च पीछे जलाई, भाई पैरों के निशान थे, पैरों के निशान जो वहीं रुक चुके थे ना, अब यहां तक कोई तो पीछे था जो उन्हें नजर नहीं आ रहा। उन्होंने पीछे पीछे कदम हटाए, पैरों के 2-4 नए निशान बने, नए निशान। कोई अदृश्य था जो दिख नहीं रहा था, लेकिन राख भरे पैरों के निशान छपते उसके। पहली बार अपनी जिंदगी में 20-25 सालों में पहली बार जो वीर जी थे उन्होंने ऐसा कुछ देखा था। फिर वीर जी घर आए, अपनी बीवी को बताया। बच्चों को तो चलो क्या ही बताते, छोटे बच्चे थे वो डर ना जाएं, लेकिन बीवी कह रही कि अरे ऐसा है तो आप पुजारी जी से मिल लीजिए, क्योंकि ये तो चिंता की बात है। लेकिन वीर जी थोड़े डरे थे, इतना नहीं कि मैं बिल्कुल मुझे सांस नहीं आ रही, हाय मैं मर जाऊंगा, कोई भूत पीछे पड़ गया, क्योंकि कई बार शमशान में उन्होंने ऐसी कुछ घटनाओं का सामना किया था जो समझाई नहीं जा सकती थी। चीज़ों का हिलना वगैरह ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं शमशान में कभी कभी, कि जो शमशान के डोम होते हैं उन्हें लग जाता है कि कुछ है, और इस बार भी उन्हें लगा था कुछ है। लेकिन भाई शमशान से बाहर घर तक इस बार क्या चीज़ है। तो जो वीर जी थे रात को खाना वाना खा के बैठे थे, तो उन्होंने महसूस किया कि जैसे कमरे में हवा का झोंका आया, खिड़कियां बंद थी, हवा का झोंका आया और एक बार के लिए उनके कपड़े हिले। या ये हवा का झोंका नहीं, किसी ने हाथ से ऐसे किया, और उस समय वीर जी के कानों में एक आवाज आई थी, अस्थियों को जल्दी गंगा में बहा दो। जब वीर जी ने यह सुना ना, ऐसे हड़बड़ी में उठे और कहने लगे कौन है कौन है। बीवी पूछने लगी क्या हुआ, आप घबरा गए, बुरा सपना देखा। वीर जी ने कहा नहीं, अभी तो मैं सोया भी नहीं था, होश में था। मेरे कानों में एक आवाज आई, जल्दी अस्थियों को गंगा में बहा दो, साफ साफ सुनाई दिया मुझे। तो वीर जी की जो बीवी थी वो कहने लगी कि अरे भ्रम हुआ होगा। वीर जी ने कहा नहीं, शमशान का डोम हूं, भ्रम और सच्चाई में मुझे फर्क पता लग जाता है। मुझे लगता है जैसा मुझे आभास हो रहा है, कल जिसे जलाया गया शायद उसकी आत्मा है ये, जो मेरे पीछे आई, जिसने मुझे इशारा किया, जिसने मुझे बताना चाहा। उस रात जो वीर जी थे काफ़ी समय तक सोचते रहे और ऐसा उन्हें लगता रहा कि घर में उनके आसपास कोई है कुछ समय के लिए। बाद में उन्हें लगा कि कोई नहीं है, अब ठीक है। अब शमशान का डोम थे वो,
एहसास कर पाते थे। और अगले ही दिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने जानना चाहा कि सच में ऐसा होता है या नहीं। अब पुजारी जी ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं, ऐसा वैसा तो कुछ नहीं हुआ ना, बीमार तो नहीं हुए। तो जो वीर जी थे उन्होंने कहा नहीं, चलो देखते हैं। तो उस रात भी उन्हें ऐसा ही महसूस हुआ, कोई पीछे जैसे चला हो, कुछ कदम जैसे नजर आए थे और उन्हें वो आवाज़ फिर से सुनाई दी थी, अस्थियों को गंगा में बहा दो। कितना समय लगाओगे, अस्थियों को गंगा में बहा दो। अब उस शाम वो इतना ज़्यादा डर गए कि घर नहीं गए, सीधा उस घर गए जहाँ पर वो 3 दिन पहले ना जिनकी लाश को जलाया गया था, उस घर पहुँचे। और उसके बाद जो वीर जी को पहचान लिया, क्योंकि गांव के रहने वाले थे, लेकिन उस तरफ चलो नहीं जाते थे, गांव बड़ा था ना। तो वीर जी जब उस घर में पहुंचे तो उन्होंने परिवार वालों से बात की। अब परिवार वाले जानना चाहते थे, जी इतने रात आप यहाँ क्यों आए हैं, बताइए, कोई मदद की ज़रूरत हो आपको तो बताइए। वीर जी ने कहा, जी आपसे बस एक छोटी सी गुजारिश है, क्या आपने अस्थियों को गंगा जी में बहा दिया? तो परिवार वाले कहने लगे, जी माफ़ कीजिए, हमें पता है 3 दिनों के अंदर अंदर अस्थियों को गंगा में वैसे बहाया जाता है, 7वें दिन भी बहाया जा सकता है, 9वें दिन भी, और 10 दिनों के अंदर अंदर बहाना होता है। तो अभी हमने वो कार्य नहीं किया, बड़ी मुश्किल सी है जी, बीमार है मेरे देवर जी, तो थोड़ा कुछ दिन हम रुकना चाहते हैं। तो जो वीर जी थे वो कहने लगे, जी ऐसा कीजिए, अस्थियों को जल्दी ही गंगा जी में बहा दीजिए, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है, वो चाहते हैं कि अस्थियों को गंगा जी में जल्द से जल्द बहाया जाए। अब पूरे परिवार वाले वहां थे, वो सुनना चाहते थे, जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो वीर जी ने पूरी बात बताई। मुझे लगता है उसी रात से ये सब शुरू हुआ है, उनकी आत्मा आसपास नजर आती है। तो परिवार वाले कहने लगे, रात को सच में हवा का झोंका आया, आवाज़ हमें सुनाई दी, खिड़की अपने आप खुली थी, चीज़ हिली थी, उन्हें खुद लग रहा था कि वो घर में ही है। तो जब वीर जी ने कह दिया, जी अस्थियों को गंगा में बहाइए, मैंने साफ साफ सुना। तो परिवार वाले कहने लगे कि वो दादाजी थे जिनकी लाश को जलाया गया था, अंतिम संस्कार हुआ था 3 दिन पहले, तो वो पिछले 7 से 8 सालों से ध्यान बहुत ज़्यादा लगा रहे थे। तो तंत्र मंत्र का सहारा तो नहीं ले रहे, लेकिन ध्यान बहुत ज़्यादा लगाया करते थे, धार्मिक बहुत ज़्यादा हो चुके थे। तो वो पारलौकिकी को जानना चाहते थे, जीवन के बाद क्या है वो जानना चाहते थे। ईश्वर में भरोसा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, भगवान पर इतना ज़्यादा भरोसा करने लगे थे ना कि पूरी ज़िंदगी इतना भरोसा नहीं किया था। तो उसके बाद जब उनकी सेहत बिगड़ने लगी थी तो परिवार वाले खुद हैरान थे। उन्हें पता था कि इनके पास ज़्यादा ज़िंदगी नहीं बची है, और इंसान फिर ऐसे करने लगता है ना परिवार वालों को याद। लेकिन नहीं, वो कहा करते थे कि मैंने जीवन में जो करना था कर लिया, अब जाने का वक्त है। अरे कितना देर लगेगी, कितना देर लगेगी? मृत्यु ने पहले पता था कि उनकी मृत्यु नेचुरल होगी, ऐसा नहीं कोई बीमारी खाएगी, बल्कि नेचुरल। अब शरीर शिथिल होने लगा है, अब दिल की धड़कन अचानक किसी रात मेरी रुक जाएगी, और ऐसा हुआ था। ध्यान बहुत ज़्यादा लगाते थे, और जैसे उन्होंने इशारे शुरू में किए थे कि अरे गुरुवार आ गया, अरे गुरुवार बहुत दूर है, गुरुवार बहुत दूर है, ये कहा करते थे। दिमागी संतुलन थोड़ा सा बिगड़ने लगा था, गुरुवार को ही उनकी मौत हुई थी। वीर जी कहने लगे, ध्यान ज़्यादा लगाते थे वो, और इस जिंदगी से मोक्ष जल्दी चाहते हैं वो, आत्मा को शांति नहीं मिल रही। आप ऐसा कीजिए, जल्द से जल्द अस्थियों को गंगा जी में बहाने का इंतज़ाम कीजिए। फिर उसके बाद जल्द ही परिवार ने अस्थियों को गंगा जी में बहाया। अब अगली रात या 1-2 रातों तक उन्हें महसूस होता रहा कि शमशान में कुछ है, पैरों के निशान दिखेंगे, या वो पैरों के ही निशान हैं हल्के हल्के से। लेकिन फिर सब कुछ ठीक हो गया, उन्हें कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी, उन्हें कोई पीछा करता हुआ महसूस नहीं हुआ। घर में हवा का झोंका, ये वो जो भी जो उन्हें डरा रहा था बिल्कुल ठीक हो गया, और वो इतना ज़्यादा डरे भी नहीं थे। उन्हें पता था कि वो गांव के ही थे। अरे कभी कभी बात तो मुझसे भी होती थी, आते थे मिलते थे। तो अब उनकी आत्मा को शांति मिली, और इस दुनिया से वो आगे जो ज़िंदगी के बाद का सफ़र है उस तरफ बढ़ गए। और उन्हें जल्दी थी कि इस दुनिया से उस दुनिया में जाने के लिए, तो वो जल्दी चाहते थे कि अस्थियों का विसर्जन जल्दी हो गया, सब कुछ ठीक हुआ।
अब ये वो घटना थी जो वीर जी को पूरी जिंदगी याद रही और इस घटना की जानकारी उन्होंने कई लोगों को दी कि ये मेरी आप बीतिया है, ऐसा ऐसा देखा है मैंने। अरे शमशान में क्या क्या होता है आपको क्या पता। अब दूसरी कहानी है रघुनाथ जी की, जो कि उत्तर प्रदेश के एक गांव के रहने वाले हैं। वो भी शमशान के डोम है, लेकिन उनके पास सिर्फ एक ही शमशान नहीं था, बल्कि वो लगभग 4 से 5 शमशान घाटों को देखा करते थे। यानी आसपास के गांव में जितने शमशान थे उसके रख रखाव का कार्य वही किया करते थे। अब एक इंसान 4-5 शमशान का रख रखाव करेगा तो ज़्यादा तो अच्छा कुछ कर नहीं सकता, लेकिन हाँ इतना है जो भी कार्य हैं अंतिम संस्कार के लिए वो पूरा कर दिया करते थे। बाकी गार्डन बनाना या जगह की ज़्यादा सफाई तो इतना सब कुछ 5 शमशान में वो कर नहीं सकते थे। साइकिल लेकर कभी उधर जाना कभी उधर जाना, अरे उधर भी किसी की मृत्यु हुई है तो वहाँ के कार्य निपटा कर आऊँ, अरे इधर भी जाना है, तो 5 गाँव में संभालने में उन्हें थोड़ी थोड़ी परेशानी होती थी, लेकिन वो कार्य पूरा किया करते थे। अब रात के वक्त भी जहाँ चिता को जलाया गया है, अगर और कहीं नहीं है कोई चिता तो वहां ने रुकना पड़ता था। और एक शमशान ऐसा था जिससे वो डरते थे। अब उस शमशान का किस्सा जो था वो 2 साल पहले से ही इन्हें महसूस हुआ था। तो असल में कोई 1.5-2 साल पहले उसी शमशान में रात के वक्त बैठे थे, कोई और भी उनके साथ होगा, और उससे पहले इन्हें डर नहीं लगा करता था। लगभग 29-30 सालों से वो इन शमशान को देखा करते थे और इससे पहले उनके पिता देखा करते थे। तो रघुनाथ जी अपने किसी दोस्तों के साथ बैठे होंगे या गांव के कुछ बुजुर्ग होंगे, वैसे ही शमशान के पास थे, जी आइए बैठिए। तो उस दिन जो कोई होगा बैठा हुआ उनके साथ तो कुछ खा पी रहे थे, खाने की कोई चीज़ होगी, फल वगैरह। तो एक आदमी ने देखा कि शमशान वाले पेड़ पर कोई बैठा है। अब उसने इशारा किया। रघुनाथ जी ने कहा अरे नहीं नहीं, शमशान में पेड़ पर कौन बैठेगा। तो रघुनाथ जी को उस एंगल से तो दिख नहीं रहा था क्योंकि पत्तियां आ गई। इस एंगल से जो दूसरा आदमी था वो कह रहा कोई बैठा है। तो रघुनाथ जी उस तरफ गए, बाकी भी उस तरफ देखने लगे और उन्हें लगा सच में ऊपर कोई बैठा है। रघुनाथ जी ने सोचा अरे कौन है शमशान में। आवाज़ लगाई तो किसी ने जवाब नहीं दिया। बाकी तो डर चुके थे, तो बाकी कहने लगे हम चले जी। रघुनाथ जी कहने लगे मैं देखता हूँ। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो। वो डरे हुए वो कहने लगे हम नहीं रुकेंगे, चुड़ैल भूत लगता है। और रघुनाथ जी कहने लगे अरे चुड़ैल भूत वगैरह नहीं, अरे कुछ होगा, भ्रम होगा आंखों का, ऐसा कुछ नहीं। रघुनाथ जी ने छोटी मोटी घटनाएं महसूस की थी, लेकिन ऐसे कोई बैठा है पेड़ पर पहली बार देखा था। तो रघुनाथ जी जैसे ही पेड़ के नीचे गए, ऐसे टॉर्च दूर से मारी थी, वहां से कुछ नजर नहीं आया था। तो पेड़ के नीचे गए, देखा कोई नहीं, वहां तो कोई नहीं था। तो रघुनाथ जी ने ये सोचा कि अरे टहनियां पत्तियां ऐसे बन गए होंगे कि दूर से देखने में लग रहा है पेड़ पर कोई बैठा है, लेकिन असल में पेड़ पर कोई नहीं बैठा था। तो वो थोड़ा दूर गए। अब पीछे से ना जैसे पेड़ से कुछ गिरा हो, भारी चीज जैसे लिफाफा टंगा हो, ऐसे गिर गया, ठप की आवाज आई। रघुनाथ जी ने जाकर देखा कुछ नहीं, आवाज तो आई लेकिन कुछ नहीं था। अब उसके बाद वो उस शमशान में लगभग 2 घंटे रहे थे और 2 घंटे उन्हें लगता रहा भाई कभी कुछ गिर रहा है, कभी कुछ जैसे घसीटा जा रहा है, कभी कोई टन की आवाज आती है। ऐसी आवाजें आई और उन्हें थोड़ा थोड़ा डर लगा कि चलो पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन मैं चलता हूँ। 2 घंटे में वो वहाँ से निकले और उसके बाद से वो उस शमशान में ना जब जाते रुकना तो पड़ता उन्हें, रात को रुकना पड़ता, काम था ये उनका। लेकिन जब वो वहाँ पर जाते भाई हर बार ना कुछ नया ही होता, उन्हें लगता कोई है। अब एक बार तो हद हो गई कि वो तो बैठे हुए थे शमशान के बाहर कि मैं शमशान में नहीं जाऊंगा यार, आवाज़ें परेशान करती हैं। वो बैठे हुए थे बाहर, किसी ने ऐसे हाथ रखा, ऐसे रखा, वो घबरा गए कौन है। पीछे मुड़कर देखा कोई नहीं था। ये वो घटना थी जो महसूस हुई, आवाज ही नहीं भाई, कोई था गायब हो गया, ऐसे हाथ रखकर गायब हो गया। जो रघुनाथ जी थे उस दिन सबसे ज्यादा डरे और उसके बाद ये 2 सालों तक उस शमशान में जाते रहे और उन्हें लगता रहा कि यार कोई भटकती हुई आत्मा है, भटकती हुई आत्मा इस शमशान में है, रात के वक्त आओ देखो महसूस करो।
गांव वाले कहते हम क्यों शमशान में जाएं, लेकिन रघुनाथ जी का काम था, उन्हें जाना पड़ता और उन्हें ये सब देखना पड़ता। तो रघुनाथ जी 2 सालों तक ये सब कुछ महसूस करते रहे और सबको उन्होंने यही कह दिया था, ये शमशान भूतिया है, यहाँ रात को नहीं रुक सकता, मैं काम अपना निपटा दिया करूँगा और निकला करूँगा। और ये महसूस सिर्फ रघुनाथ जी ने नहीं किया था, वो लोग जिन्होंने पेड़ के ऊपर बैठे किसी को देखा, इसके बाद कोई रात के वक्त निकला, उसे ऐसा लगा कि कोई बाहर झांक रहा है। भाई ऐसे बाल, बड़े से बाल जैसे चमकती हुई आंखें, ऐसे कोई देख रहा है। अब माना कोई इंसान हो सकता है छिपा हुआ, ऐसे देखा डरा दिया, नहीं, उसकी जो आंखें थी बिल्ली की तरह चमक रही थी। तो किसी ने ये देखा, वो डर कर भाग निकला। तो ऐसी कुछ घटनाएं हुई जिससे सबने मान लिया था कि वो शमशान भूतिया है। लेकिन कैसे भाई, कहाँ से भूत आ गया? वो यहाँ क्या करता है? जो रघुनाथ जी थे उन्हें सिर्फ डराया, ऐसे एहसास होते रहे, लेकिन इसके पीछे का राज क्या है वो समझ नहीं पाए। उनका सामना भूत प्रेत से हुआ था, लेकिन ये कुछ अलग था। क्या था? इतनी हरकतें भी नहीं होती भाई, भूत प्रेत हो, घर में भी हो तो इतनी हरकतें भी नहीं होती, ये तो बहुत ज्यादा होती हैं। लेकिन किया कुछ नहीं जा सकता। रघुनाथ जी ने उतारा भी शमशान में करवाया था, पूजा भी करवाई गई थी, लेकिन ये जो घटनाएं थी बड़ी अजीबोगरीब थी, ये ठीक नहीं हो रही थी। तो उन्होंने इसी के साथ जीना सीख लिया कि ठीक है होता है, कभी कभी शमशान में ऐसा होता है, तो ये भूतिया है, यहाँ रात के वक्त ध्यान रखा करूँगा। लेकिन लगभग 2 सालों बाद गांव में अघोरी बाबा आए होंगे, तो पास में कहीं मेला लगा था, तो गांव में अघोरी बाबा आए थे। तो अघोरी बाबा रुकना चाहते थे, तो शमशान में रुकना चाहते थे। तो इसमें जो रघुनाथ जी थे वो क्या कह सकते थे? तो रघुनाथ जी ने ये ज़रूर कहा, जी शमशान रात के वक्त थोड़ा डरावना हो जाता है। तो अघोरी बाबा ने कहा, जी ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप भी महसूस करते होंगे, मैंने भी महसूस किया है, चिंता की कोई बात नहीं। तो रघुनाथ जी ने कहा, अरे अघोरी बाबा, जो मैं महसूस करता हूँ आप समझ नहीं सकते, अब क्या बताऊँ। तो रघुनाथ जी ने अपनी ज़िंदगी में इस शमशान में घटी घटनाओं की जानकारी देना शुरू कर दिया। अघोरी बाबा ने कहा, कोई बात नहीं, ये तो मैं खुद देख लूँगा, कुछ ऐसा महसूस हुआ तो मैं खुद समझ लूँगा, चिंता की कोई बात नहीं। तो अब अघोरी बाबा शमशान में रुके हैं तो कुछ बातें करने का मौका मिल जाएगा। रघुनाथ जी ने सोचा मैं अघोरी बाबा के साथ रुक जाता हूँ। तो रघुनाथ जी अघोरी बाबा के साथ शमशान में थे। पीछे से आवाज़ आई थप की, जैसे कुछ गिराया गया हो, जैसे कोई लिफाफा गिराया गया हो सामान से भरा। मिलता कुछ नहीं था भाई, आवाज़ें आती थी सिर्फ। तो ऐसी आवाज़ आई। अघोरी बाबा ने ज़्यादा चिंता की ही नहीं, कोई बात नहीं, बैठो, बातें कर रहे थे हम, इतनी आवाज़ों से डरते नहीं, शमशान है आवाज़ें तो होंगी ही। हवा का झोंका, आवाज़ का आना, लकड़ी के ऊपर जैसे किसी ने पैर रखा हो, टक की आवाज़ आना, ऐसी आवाज़ें, पत्तियों के ऊपर कोई पैर रखे तो ऐसी पत्तियां मसलने की आवाज़ आना, घिसटने की आवाज़ आना, ऐसी आवाज़ें जो कि बहुत ज़्यादा परेशान किया करती थी रघुनाथ जी को, अघोरी बाबा को परेशान बिल्कुल नहीं कर रही थी। तो अघोरी बाबा ने बताया था कि मैंने ऐसा बहुत कुछ पहले महसूस किया है। अब इसके बाद एक बार तो एक काली सी छवि दिखी अघोरी बाबा को, और फिर अघोरी बाबा ने कहा कि ये कोई भटकती हुई आत्मा नहीं लग रही मुझे, क्या इस शमशान में जो अंतिम क्रिया है पूर्ण नहीं हो पाई? तो इस पर जो रघुनाथ जी थे वो कहने लगे, नहीं जी, मैं अपना कार्य पूरा करता हूँ, ऐसे आप नहीं कह सकते मैं कार्य पूरा ना कर पाया हूँ। तो अघोरी बाबा ने कहा, मुझे लगता है एक अधूरा कार्य रह गया, शायद किसी की आत्मा को शांति नहीं मिली, और ऐसा नहीं किसी और कारण से, शायद अस्थियां पूर्ण रूप से विसर्जित नहीं हो पाई हैं। तो रघुनाथ जी ने कहा कि बाबा ऐसे इल्ज़ाम मत लगाइए, आप कह रहे हैं मैं कार्य गलत कर गया। तो अघोरी बाबा ने कहा पता लगाते हैं। तो अघोरी बाबा ने अपने तरीके से ढूंढना चाहा, और उसके बाद लगभग रात के 12 बजे उन्होंने ढूंढ लिया। भाई पास की मिट्टी जो थी, जहाँ कोई दीमक का टीला होगा, वहाँ ऐसे साफ करने पर हो सकता था सांप निकल आए, लेकिन जो रघुनाथ जी समझा रहे, अघोरी बाबा कहने लगे कोई बात नहीं, मैं देखूं। तो वहाँ कोई हड्डियाँ वगैरह निकली, थोड़ी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं, कोई सूखी हुई हड्डियाँ होंगी। अब वहाँ कैसे पहुँची? क्योंकि एक तरफ तो जहाँ चिता जलाई जाती थी, तो वहाँ से जो हड्डियाँ होती हैं मृतक की वो निकाली जाती हैं, तो गलती से कोई हड्डी वहाँ गिर गई, ऐसे बड़ी इतने साइज़ की हड्डी होगी।
तो वो वहीं रह गई। विसर्जन हुआ लेकिन पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। अघोरी बाबा ने कहा, ये देखिए, इस कारण 2 सालों से किसी की आत्मा यहाँ पर भटक रही है, उसकी आत्मा को शांति मिल ही नहीं पा रही, क्योंकि अस्थियों का विसर्जन पूर्ण रूप से हो ही नहीं पाया। इसका विसर्जन कीजिए। अब आप भी समझ नहीं पाएंगे वो कौन है, तो अगर जो जल है उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर उस पानी को किसी नदी में अगर यहाँ बहा दिया जाए तो कार्य पूर्ण हो जाएगा, और उस समय भगवान को याद किया जाए तो ऐसे कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो अगले दिन जो रघुनाथ जी थे उन्होंने कार्य पूर्ण किया। 3 से 4 दिनों तक अघोरी बाबा शमशान में रहे थे, और उसके बाद ऐसी घटना कभी उस शमशान में हुई नहीं। और रघुनाथ जी जो ये सोच रहे थे कि शमशान घाट भूतिया है, अब उन्हें लगा कि कोई गलती हो गई। अब ये गलती उनसे हुई, परिवार वालों से हुई, गलती तो हुई ना, लेकिन चलो गलती ठीक भी हो गई। तो अघोरी बाबा उसके बाद वहाँ से गए और रघुनाथ जी ने ये घटना की जानकारी लोगों को भी दी कि जब भी अस्थियों को ऐसे निकाला जाए चिता से तो ध्यान रखना चाहिए। कोई समझदार जो ध्यान रख रहा हो वही इस कार्य को पूर्ण करे। परिवार वाले करते हैं तो ऐसा ना हो कि यहाँ गलती कोई कर दे, हड्डी ऐसे गिर जाए। अब हर जगह थोड़े ना देखा जा सकता है, मिट्टी में दब जाए तो ऐसे जो अंतिम संस्कार होता है पूर्ण नहीं हो पाता। तो हमारी जो तीसरी कहानी है वो है अमृत जी की, जो कि रहने वाले हैं उत्तराखंड के। अब अमृत जी पेशे से एक शमशान के डोम हैं। अब उनके पास एक शमशान हुआ करता था। अब दूसरे शमशान की जिम्मेदारी इसलिए उन्हें दी गई थी क्योंकि दूसरे शमशान के जो डोम थे उनकी मृत्यु हो गई थी, और परिवार के जो सदस्य थे वो इस कार्य को आगे बढ़ाना नहीं चाहते थे। तो उस शमशान के रख रखाव का कार्य किसी को तो देना था, तो वो कार्य दिया गया था अमृत जी को, और उन्होंने बड़ी खुशी खुशी इस कार्य को अपना लिया। लेकिन ये शमशान उनके लिए पूर्ण रूप से नया था, तो उन्होंने सोचा ठीक है, शमशान में यहाँ भी मैं कार्य पूरा कर लिया करूँगा, मेरे लिए चिंता की बात तो है ही नहीं। लेकिन रात के वक्त, ये पहली ही रात थी, पहली ही रात में उन्हें ऐसा लग गया कि ये शमशान बाकी शमशानों की तरह साधारण नहीं है। अब ऐसा नहीं अमृत जी ने सिर्फ एक ही शमशान का कार्य पूर्ण किया था, कई शमशान में वो कार्य कर चुके थे। समय समय पर अगर कहीं भेजा जाता कुछ समय के लिए तो वो जाया करते थे। मणिकर्णिका घाट में भी वो कुछ समय रहकर आए थे, कुछ कार्य सीखा था उन्होंने। तो इस शमशान में जो पहली घटना उनके साथ घटी वो ये थी कि स्टैटिक चार्ज गर्मियों में उनके शरीर पर बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा, और ये आधी रात को होता। तो आधी रात को वहाँ खटिया डाल लेते, तो वो वहीं सो जाया करते थे कि चलो वहीं मैं तो सो लूँगा। खाना घर से ले आते थे कि मेरा कार्य है, मैं वहीं सोऊंगा, उन्हें अच्छा ही लगा करता था। तो खटिया से उठे, किसी लोहे की चीज़ को हाथ लगाया तो ऐसे करंट महसूस हुआ, जैसे आवाज़ तक आई, रोशनी महसूस हुई। होता है ना जब कंबल शरीर पर हमने उड़ा हो, ऐसे मसला जाए, स्टैटिक चार्ज शरीर पर आ जाता है। फिर लोहे की कोई चीज़, गाड़ी वगैरह कुछ भी आप ऐसे छुओगे तो बिजली का झटका सा महसूस होता है, छोटा सा, वो स्टैटिक चार्ज से होता था। भाई इतना स्टैटिक चार्ज कहाँ से आ गया? यही वो खटिया थी जिसका इस्तेमाल कब से करते थे। जो सूती कपड़े की चादर थी वही लिया करते थे, तो हर चीज़ हाथ लगाते ऐसे झटका झटका झटका। वो सोचने लगे, अरे यार ये स्टैटिक चार्ज शरीर ही इस तरह से चार्ज क्यों हो जाता है? दिन के वक्त नहीं होता, आधी रात को 12 बजे के करीब होता है। इसी शमशान में होता है, दूसरी जगह तो होता नहीं। अब इसके लगभग 1.5 महीने बाद, ये तो चलो उनके लिए था कि इस शमशान में कुछ है। अब हल्की फुल्की आवाज़ वगैरह उस पर वो ध्यान भी नहीं दिया करते थे। लेकिन 1.5 महीने बाद उनकी टांग में थोड़ी सी चोट लगी थी। साइकिल से गैस सिलेंडर कहीं से लेकर आना था दूसरे गांव से उन्हें, तो गैस सिलेंडर लेकर आया ही करते थे। तो उस दिन खड्डे में साइकिल फंसी होगी, तो गैस सिलेंडर भारी था, भरा हुआ था, तो एक टांग साइकिल के नीचे आ गई। सिलेंडर का वज़न भी टांग पर आया, तो थोड़ी टांग में चोट लगी थी। हड्डी वड्डी तो नहीं टूटी थी, लेकिन हाँ इतना था कि जो उनके पैर के अंगूठे की और उंगलियों की थोड़ा सा ऐसा लगा कि कुछ प्रॉब्लम आई है, तो दर्द ज़्यादा था, पट्टी बांधी हुई थी। शमशान में रात के 12 बजे, अब नींद नहीं आ रही थी भाई। 12 बजे दर्द खत्म हो गया, ठीक हो गए वो। रात के 12 बजे ठीक, भाई अंगूठे को ऐसे कर रहे, अरे यार दर्द ही नहीं हो रहा, दवाई लिए मैंने, मुझे लगता है ठीक हो गई। बड़ी कमाल की बात है।
सुबह दर्द हो रहा, सुबह अंगूठा छुआ नहीं जा रहा, रात के वक्त दर्द नहीं हो रहा था। रात के वक्त ऐसा जैसे पैर ठीक हो गया हो। फिर उन्होंने सोचा अरे सपना आया होगा, मैं भी पागल हूँ, चोट लगी है ठीक कैसे हो जाएगी, और फिर से ये हो गया, अरे मैं भी बेवकूफ़ हूँ, सपना देखा जो दिन में होता है वैसे सपने आते हैं। भाई 3 दिन बाद फिर से शमशान में आए थे, रात को दर्द खत्म, अंगूठा ऐसे कर रहे, हे भगवान ये क्या, दर्द महसूस नहीं होता। उस शमशान में दर्द महसूस नहीं होता था। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि आधी रात को 12 बजे के करीब, 12 से 3 के बीच ना इस शमशान में भाई बिजली के झटके लगते हैं। फिर दर्द महसूस नहीं होता। चोट और भी लगी थी, छोटी मोटी चोट जैसे कि कटना, घर का काम करते वक्त चाकू लग जाना, तो ऐसा दर्द रात के वक्त महसूस ना होना। वो बड़े हैरान थे, जैसे इस शमशान में कोई ताकत हो। देखा था उन्होंने और भी बहुत कुछ, जिंदगी में और भी बहुत कुछ हुआ था, लेकिन इससे ज्यादा हैरान वो जिंदगी में कभी नहीं हुए थे। भाई ये क्या चीज है। अब हद तो तब हो गई जब 3 महीने बाद उस रात, ये पूर्णिमा की रात थी, वो उस शमशान में रात के लगभग 12 से 1 बजे के बीच का समय होगा। जब उनकी आंख खुली ना, पहले तो इंसान को लगता है कि ये चीज सपने में ही होगी, असल में क्या हो सकता है। नींद ऐसे खुली, देखा उन्होंने 6 जैसे काली आत्माएं ना शमशान के बिल्कुल बीच गोला बनाकर ऐसे ऐसे 6 आत्माएं ऐसे घूम रही थी। ऐसी आंख खुली उनकी, आंखें बंद कर ली, भाई सपना है। आंखें मरी, झटके से उठे, ये 6 आत्माओं को गोल गोल घूमते हुए देखा। इतना डरे ना, इतना डरे, चीख कर भागे थे। फिर उनकी हालत पतली कि भाई ये क्या है, ऐसा तो मैंने भी पहले कभी नहीं देखा। ये तो सीधी सीधी 6 आत्माएं नजर आ गई। मुझे लगता है किसी तरह का श्राप है, कुछ और हो सकता है। अरे ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा है। बिजली का झटका, भाई दर्द का महसूस ना होना, 6 आत्माओं का गोल गोल घूमना, और कैसी आत्माएं, ऐसे काले काले कपड़े पहने उड़ते हुए जीव मैंने तो कभी नहीं देखे। आत्माएं तो सफ़ेद कपड़ों में होती हैं, ये कोई साधारण भूत भी नहीं लगते, पिशाच ना हो, पता नहीं क्या थे। फिर उसके बाद उन्होंने पुजारी जी से बात की, तो किसी के पास इसका एक्सप्लेनेशन नहीं था, एक्सप्लेन ही नहीं कोई कर पा रहा कि ऐसा कुछ होगा। किसी तांत्रिक से बात की तो किसी को समझ में आ ही नहीं रहा। तो अंत में अमृत जी ने सोचा कि मैं उसी परिवार से बात करता हूँ जिनके परिवार में पहले शमशान के डोम थे, जिनकी मृत्यु हो गई, फिर मैं इसे शमशान में आया, अरे उन्हीं से बात करता हूँ। ऐसा कुछ देखा उन्होंने। तो वो गए उस परिवार के पास। अब उनका एक बेटा था जो कि कोई और कार्य कर रहा था, और उसने कहा था मैं शमशान का डोम वगैरह ये काम मैं नहीं करने वाला, अब मुझे सरकारी नौकरी मिली है, ये ज़िंदगी हमारी बदली है, तो वो कार्य अब मैं नहीं करूँगा। तो छोड़ दिया था उस परिवार ने इस तरह से कार्य। अब जो अमृत जी थे वो बात कर रहे, जी देखिए मैं आपसे थोड़ा बात करना चाहूँगा आपके पिता के बारे में। तो वो खुश थे कि जी बताइए, आप अब उस शमशान को देख रहे हैं, उसका कार्य आप कर रहे हैं। अमृत जी ने कहा जी आपसे बस इतना जानना था कि मेरा जो कार्य है उस शमशान में मैं पूर्ण तरीके से कर नहीं पा रहा हूँ, मुझे कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। क्या आपके पिता ने कभी ऐसा कुछ आपको बताया कि वो शमशान में कार्य करना मुश्किल है? तो उस शमशान के डोम के बेटे ने बताया, जी मैं जानता हूँ आपके साथ क्या हो रहा होगा, लेकिन चिंता मत कीजिए, उससे पीछा छुड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप छुड़ा नहीं पाएंगे, और डरने की भी कोई बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जो आपके लिए खतरा हो। तो उसके पिता ने बताया था, वो भी कार्य करते थे, उनके लिए ये साधारण बात थी। तो उसने बताया कि ये जो शमशान है, इस शमशान पर कभी न कभी किसी समय योगिनी साधना की गई होगी। किसने की, कब की, ये तो नहीं पता था, ना उसे लड़के ने बताया, लेकिन ये बताया कि पिताजी कहते हैं योगिनी साधना की गई है। अब जहाँ पर योगिनी साधना की जाती है वो पारलौकिक शक्ति, योगिनी की शक्ति वहाँ महसूस होती है। और ये कोई बुरी शक्ति नहीं है, ऐसा नहीं कि ये कोई भूत है। योगिनी शक्ति को देवी की शक्ति कहा जाता है, एक अच्छी ताकत कहा जाता है, और ऐसी अच्छी ताकत जिसके इर्द गिर्द ऐसी और ताकतें भी नजर आती हैं। वो जो 6 थे वो भूत थे, प्रेत थे, क्या थे वो नहीं पता, लेकिन योगिनी शक्ति है तो बुरा नहीं होगा।
डरने की बात नहीं। पिताजी यही कहा करते थे। और आप भी डरिए मत, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं आएगी, बल्कि मुश्किलें दूर होंगी। जहाँ योगिनी की शक्ति होती है, देवी की शक्ति होती है, देवी रक्षा करती है। ये बात जानने के बाद जो अमृत जी थे कुछ डरे, अरे बच्चा है, क्या पता इसे सही से पता ही ना हो। तो अमृत जी ने पता किया तांत्रिक वगैरह और जगह से, और उन्हें यही सुनने को मिला, अगर योगिनी शक्ति है तो डरने की बात नहीं और कुछ किया भी नहीं जा सकता। अगर देवी कहीं पर स्थापित है, आप क्या करेंगे? हैसियत है किसी की? देवी को उस जगह से कहीं और भेजना हैसियत है किसी की? नहीं। अमृत जी ने कहा नहीं। तो आप देवी के समकक्ष होंगे तो डरने की क्या बात है? बस आदत डाल लीजिए और इज्जत कीजिए। तो अमृत जी ने इज्जत करना शुरू कर दिया। वो आज भी उसी शमशान में एज ए डोम काम करते हैं और उन्हें वो ताकत वहाँ आज भी महसूस होती है। लेकिन ये कहानी मुझ तक ऐसे पहुँचाई गई कि उनकी प्राइवेसी की इज्जत की जाए, और वो जगह कौन सी है, शमशान कौन सा है, उसकी जानकारी मुझे नहीं दी गई। लेकिन कहानी उन्होंने पूर्ण रूप से सत्य बताई है। तो दोस्तों, अब आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी और कौन सी कहानी आपको सबसे बढ़िया लगी। मैं कमेंट्स में आपके विचार जानना चाहूँगा। और इसी के साथ अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। कमेंट्स में अपने सुझाव दीजिए, अपने विचार दीजिए, और कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अरे मिलकर सुनिए, दोस्तों के साथ बातें कीजिए, कहानी के कौन से हिस्से अच्छे लगते हैं, क्योंकि ऐसी कहानियाँ आपको किसी और चैनल पर सुनने को नहीं मिलेंगी। इसी के साथ ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।